विवाह के लिए कैसी होनी चाहिए संगिनी, किसे बनाया जाए जीवन साथी, क्या केवल सुंदर चेहरा ही शादी के लिए पर्याप्त है? ऐसी कन्या से होगी शादी तो मिलेगा स्वर्ग। दोस्तों, जीवन साथी के बिना जीवन एकदम अधूरा है और बिल्कुल व्यर्थ है। हर व्यक्ति सोचता है कि उसका जीवन साथी ऐसा हो जिससे वो अपने मन की सारी बातें साझा कर सके और उसका जीवन पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। अक्सर लोग सुंदर या पैसे वाले जीवन साथी की चाहत में फंसकर अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको चाणक्य नीति में बताए गए विवाह के कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे पुरुष का जीवन धरती पर ही स्वर्ग के समान हो जाता है। तो आखिर क्या है आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया खुशहाल विवाहित जीवन का राज? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज भी न जानता हो। इन्हें 20वीं सदी के सबसे ज्ञानी और विद्वान लोगों में गिना जाता था। चाणक्य को समुद्र शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चाणक्य को विवाह के मामले में भी काफी ज्ञान था और उन्होंने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में विवाह का जीवन में क्या महत्व है वो भी बताया है, जिसको अपनाने के बाद आपका जीवन भी सुख शांति से सफल हो जाएगा। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस स्त्री में ये 5 गुण होते हैं उनसे विवाह करने वाले व्यक्ति का सोया भाग्य भी जाग जाता है। 1, चाणक्य कहते हैं कि जो लड़की झूठ बोलने में माहिर हो उससे कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलने वाली महिलाएं विवाह के बाद पति पर भी झूठा आरोप लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाएं झूठी बातों से पुरुषों को फंसाकर अपने माता पिता से दूर करने का काम करती हैं। ऐसे समय में पुरुष को उस तरह की स्त्री की तलाश करनी चाहिए जिसमें अपने पार्टनर को अत्यधिक प्रेम करने के गुण हो और हमेशा अपने पार्टनर की परवाह करती हो और आपस की लड़ाई में भी सुलह करने के गुण हो। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री का हाथ बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री अपने पार्टनर के अच्छे और बुरे दोनों समय में हमेशा साथ रहती है। 2, चाणक्य नीति शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के चाल चलन पर समाज शक करता हो उससे कभी भी पुरुष को शादी नहीं करनी चाहिए। जिस स्त्री के चरित्र पर संदेह हो जाता है वो विवाह के बाद भी दूसरे पुरुषों में प्रेम तलाशती है। ऐसी स्त्री अपने पति के अलावा भी कई पुरुषों के साथ रिश्ता बनाए रखती है। ऐसे में पुरुष को ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो आपके मन की सुंदरता को समझती हो, क्योंकि एक समय के बाद बाहरी सुंदरता ढल जाती है लेकिन स्वभाव जीवन भर एक समान रहता है। स्वभाव को महत्व देने वाली स्त्री जीवन भर साथ निभाती है। 3, चाणक्य के मुताबिक जो स्त्री हमेशा कड़वा बोलती हो उससे कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद भी ऐसी स्त्री पति के साथ उसके पूरे परिवार को अपनी कटु बातों से परेशान कर देती है और अपनी गंदी बोली से परिवार वालों की बुराइयां और उनसे झगड़ा करती है। ऐसी स्त्री से विवाह करने के बाद घर में हमेशा कलेश ही बना रहता है। चाणक्य के अनुसार किसी ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो शांत रहती हो, गुस्से को भी भूलकर अपने पति की बातों को समझती हो। कोई स्त्री अगर प्रेम के साथ सम्मान भी देती है तो उस स्त्री से विवाह करने वाला व्यक्ति बहुत ही खुश रहता है और ये खुशी उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग भोगने के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई पुरुष स्त्री के बिना पारिवारिक बैकग्राउंड को देखे ही स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसका जीवन नरक बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर स्त्री की पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब है तो वो पति के घर को तोड़ने का काम करती है। ऐसे में पुरुष को संस्कारी परिवार की संस्कारी कन्या से ही विवाह करना चाहिए। ऐसे परिवार की कन्या यदि सुंदर ना हो तो भी विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि संस्कारी कन्या परिवार को हमेशा आगे बढ़ाएगी और साथ ही वो एक अच्छी पत्नी भी साबित होगी। 5, वैसे तो सभी का सपना होता है कि उसका जीवन साथी सुंदर और सच्चा हो, लेकिन आचार्य चाणक्य का मानना है कि शादी करते समय किसी भी स्त्री की तन की सुंदरता को महत्व नहीं देना चाहिए। तन से सुंदर होते हुए भी अगर कोई स्त्री मन की बुरी है तो वो पति का घर और उसका जीवन दोनों बर्बाद कर सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक न एक दिन बूढ़ा तो होना ही है। तो ऐसे में अगर आपको कोई ऐसी स्त्री मिल जाए जो आपकी सूरत से ज्यादा आपके गुणों को पसंद करती हो तो ऐसी स्त्री से आपको तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। साथ ही धार्मिक स्त्री से शादी करनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति कभी गलत दिशा में नहीं चलते। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही पाता है। जीवन में एक लक्ष्य रखने वाली स्त्री पुरुषों को भी उनके लक्ष्य के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के अनुसार बताए गए विवाह करने के सुझाव। इस वीडियो को लेकर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।